90 के दशक के आरंभ में भारत सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था। चारों तरफ अशांति फैली थी। दंगों की चपेट में देश जल रहा था, जिससे समाज के लोकतांत्रिक ढांचों पर गंभीर दबाव पड़ रहा था। तब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में अमन शांति स्थापित करना था। परिणाम स्वरूप सरकार ने दंगारोधी विशेष बल स्थापित करने का सुविचार किया और गृह मंत्री के अगुवाई में गृह मंत्रालय दंगों से निपटने के लिए खाका तैयार करने लगा। खाके के मुताबिक गृह मंत्रालय ये चाहता था कि एक ऐसे दल का गठन किया जाए जो यथासंभव तेज गति से घटना स्थल पर पहुंचकर सांप्रदायिक दंगों तथा दंगों जैसी परिस्थितियों से उद्देश्यपूर्वक निष्पक्ष तरीके से निपट सके। अंततः 7 अक्टूबर 1992 को आरएएफ का गठन कर दिया गया। आरएएफ या रैपिड एक्शन फोर्स जो एक सीआरपीएफ का अंग है, वो 1992 में उसका गठन किया गया इस उद्देश्य से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, खास तौर से जब कोई कॉमनल सिचुएशन होती है तो उसमें इसको डिप्लॉय करा जाए और उसी हिसाब से इसकी ट्रेनिंग और इसके उपकरण हैं ताकि ये उन्हीं स्थितियों को ज़्यादा डील कर सके। प्रत्येक आरएएफ बटालियन का कार्य क्षेत्र बटालियन मुख्यालय से लगभग 400 किलोमीटर की परिधि में होता है। आरएएफ की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक टुकड़ी स्वतंत्र रूप से सक्रिय एवं मोबाइल होती है और जीरो रिस्पांस समय में क्रियाशील होना होता है। आरएएफ ने अदम्य साहस एवं शालीनता का परिचय देश के विभिन्न राज्यों में दिया। उदाहरण स्वरूप, चाहे वो अयोध्या मामला हो, चाहे राजस्थान का दंगा हो, चाहे मुंबई का दंगा हो, दिल्ली में दामिनी कांड को लेकर प्रोटेस्ट हो, या हाल ही में मुजफ्फरनगर का सांप्रदायिक दंगा हो, इन जैसी जगहों पर अपनी सूझबूझ के साथ निष्पक्ष रूप से शांति व्यवस्था कायम की। आरएएफ की सतर्कता के कारण देश इन सभी दुष्प्रभावों से उबर रहा है। उदारता, निष्पक्षता, सतर्कता एवं सशक्त शैली होने के कारण इनकी भूमिका दंगे तक ही सीमित न रहकर देश में चल रहे गणेश उत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा, मुहर्रम, ईद, कुंभ मेला, होली, दीपावली जैसे पर्व को संपन्न कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी सतर्कता एवं सुरक्षा का खेमा इतना अचूक और प्रबल होता है, असहज परिस्थिति में भी समाज और शासन को सहज वातावरण प्रदान करता है। देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, चारों तरफ अमन ही अमन रहे और किसी भी परिस्थिति से आरएएफ को निपटने के लिए सरकार ने आरएएफ को आधुनिक हथियारों एवं वाहनों से सुसज्जित किया ताकि सूचना प्राप्त होते ही जीरो रिस्पांस समय में क्रियाशील हो सके। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आरएएफ देश में सामाजिक सेवा में अग्रणी है और अभी तक के इतिहास में आरएएफ ने एक अपना देश में अलग स्थान बनाया है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी कि आरएएफ के नाम पर किसी को भी किसी तरह का कोई भेदभाव का किसी तरह का आभास नहीं होता। प्राकृतिक आपदाओं में सेवा देने के साथ साथ आरएएफ सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों को शिक्षा देना, भोजन देना, मेडिकल कैंप तथा स्वास्थ्य संबंधी सामयिक कार्य और केंद्रीय विकास के लिए गांव को गोद लेने का भी कार्य करता रहा है। राजनीति, आंदोलन तथा अपराध में महिलाओं की बढ़ती हुई सहभागिता के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आरएएफ में महिला संगठक को भी जोड़ा गया। समाज के साथ साथ आरएएफ संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हमारा सिविक एक्शन प्रोग्राम भी साथ में चलता रहता है, जिसमें हम कम्युनिटी के साथ में एक आत्मीयता का व्यवहार रखते हैं। हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। हमारे एनवायरमेंटली जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ाने के लिए भी प्लांटेशन होता रहता है। आरएएफ ने देश की सीमाओं के पार भी अपनी भूमिका निभाई है तथा सेवाएं अर्पित की है। श्रीलंका में शांति रक्षक बल के एक भाग के रूप में नीबिया, सोमालिया, हैती, मालदीव, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल के एक भाग के रूप में आरएएफ के रणबांकुरे सिर्फ रण के ही नायक नहीं, वरन देश की शांति एवं सामाजिक कार्य सूचक का प्रतीक है। देश के हम हैं रक्षक, जा भी देते बेशक, देश की रक्षा में वीर
जियाले, हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी माने, आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने, देश के हम हैं रक्षक, जा भी दे दे बेशक, देश की रक्षा